एक दिन शाम को चंदनपुर गांव के 3 लोग बड़े पेड़ के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक है। शाम होते ही पत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कुछ भी कहो, रात को साथ में बैठ के पूड़ी पकोड़े खाने में गपशप अच्छी जमती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये क्या हुआ? डॉक्टर चाचा तो आए नहीं अभी तक। हाँ, और डॉक्टर चाचा से कहानी सुने बिना मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है? वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटनाएं हैं। अरे छोड़ो, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। तुमको याद है पिछली बार रामगढ़ नाम के गांव में वो कुएं में एक पिशाच रहता था। भला ऐसा पिशाच हो सकता है क्या? तीनों ऐसी बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचता है। और क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे ये देखो, डॉक्टर चाचा भी आ गए। आइए आइए चाचा जी, बैठिए। हम तो सोच रहे थे आज आप आएंगे नहीं। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमते नहीं हैं। हाँ, मुझे भी तुम लोगों के साथ बैठ के बात करने में बड़ा मजा आता है। अरे डॉक्टर चाचा, वो सब छोड़ो। ये लो, आप तो गरम गरम आलू बड़े खाओ। अरे वाह भाई वाह, गरम गरम आलू बड़े, वाह मजा आ जाएगा। अच्छा चाचा, आपने कभी सामने से भूत देखा है कोई? डॉक्टर चाचा कुछ देर सोचकर बोलने लगते हैं। तुम लोग सोचते होगे मैं जो घटनाएं सुनाता हूँ वो सब मनगढ़ंत हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर होने के नाते मैं देश की अलग अलग जगहों पे रहा हूँ। वहाँ से ना जाने कितने तरीके के अनुभव लिए हैं मैंने, और वही सब तुम लोगों को सुनाता रहता हूँ। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। अच्छा डॉक्टर चाचा, इस बार अपनी आंखों से देखा हुआ कोई भूत का किस्सा सुनाओ। आज मैं तुम लोगों को एक अलग प्रकार की घटना सुनाऊंगा। ये उस समय की बात है, तब मेरी उम्र बहुत ही कम थी। डॉक्टर के रूप में अभी अभी मैंने नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी भानपुर नाम के गांव में। भानपुर गांव शहर से बहुत दूर था। भानपुर में अभी तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे। एक दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। आपको हमारा गांव कैसा लगा डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है ये जगह, बहुत शांत और सुंदर है तुम्हारा गांव। आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और राम भैया तो हैं ही, खाना वाना सब बना के दे जाते हैं। चलो, सुनकर बहुत अच्छा लगा।
पर डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी बात कहनी थी। उस आदमी की बात सुनकर डॉक्टर साहब बहुत हैरान हुए। हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पल में बहुत गंभीर हो गए। क्या हुआ? तुम कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, वो तो कहना ही है। दरअसल आप गांव के आखिरी सिरे पे रहते हो, तो ये जगह कुछ ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? आप अंधेरा होने के बाद ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा और कोशिश कीजिएगा अस्पताल से भी शाम होने के पहले घर पहुंच जाइएगा। वो जो आपके क्वार्टर के पीछे वाली जंगल वाली रास्ता है ना, उसकी कुछ बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी? कैसी बदनामी? चोर डकैतों का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में अगर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं। अरे, ये तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? अरे, पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना। अब समझ आया राम भैया क्यों शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के अपने घर चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद ही डॉक्टर चाचा बहुत सतर्क हो गए। बहुत जरूरी न होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे और अस्पताल से काम निपटाकर शाम होने के पहले ही घर आ जाते थे। उस दिन रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके खा पी के सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब, सो गए क्या? कृपया एक बार दरवाज़ा तो खोलिए, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। गहरी नींद टूटने से तो मुझे कुछ गुस्सा ही आया, पर मुझे इतनी रात को कौन बुला रहा है? मैं डॉक्टर हूँ, ये तो मैं कुछ पलों के लिए भूल ही गया था, लेकिन फिर सोचा कि ज़रूर कोई मुसीबत में होगा, तभी इतनी रात को मेरे पास आया होगा। ये सोचकर ही मैंने बिस्तर से उठ के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का औरत खड़ा था। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब, क्या अभी आप मेरे साथ मेरे घर चल सकेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हे, ऐसा है क्या? तुम्हारा घर कहाँ पे है? डॉक्टर साहब, मेरा घर जंगल के उस पार है। दरअसल मेरे पति अपाहिज हैं। एक कार दुर्घटना में उन्होंने दोनों पैर खो दिए, इसीलिए मुझे आपको बुलाने आना पड़ा। उस औरत को इतनी रात को अकेला परेशान होते देख डॉक्टर साहब उसके घर जाने के लिए मान गए। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर है पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है। वो औरत मुझे रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे।
कुछ देर चलने के बाद डॉक्टर साहब और वह औरत उस जंगल में पहुंच गए जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच के पतले रास्ते से वह दोनों आगे बढ़ रहे थे। हम दोनों जैसे ही जंगल में अंदर जाते जा रहे थे, वैसे ही मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी और साथ ही अचानक उन दोनों गांव वालों की बातें मुझे याद आ गईं। थोड़ा और आगे बढ़ते ही लगा जैसे दो साए उनका पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके फुसफुसाने की आवाज तक सुनाई देने लगी। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम इतनी तेजी से चल रहे थे, पीछे उन सायों की रफ्तार भी और बढ़ने लगी। ओए, तुम दोनों रुको, बोल रहा हूँ। ओए, कुछ भी माल है जल्दी से दे दो, वरना अभी लाश बना दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है और जो मेरे साथ है उसके पास भी कुछ नहीं है। हमें जाने दो, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अरे मर जाए तेरा बच्चा, हमें क्या। क्या कहा? अरे बाप रे, भागो। अरे ये क्या हुआ? ये गुंडे दोनों ऐसे चिल्ला के क्यों भागे? वो शायद अपनी गलती समझकर चले गए होंगे। आप चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई। मेरा बच्चा कैसा है कौन जाने। हाँ चलो चलो। थोड़ी ही देर में उर्मिला के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा मेरा घर, आप जाइए डॉक्टर साहब। तुम नहीं जाओगे अंदर? नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं इधर ही हूँ। घर के अंदर जाकर देखा तो एक बच्चा दर्द से कराह रहा था और एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही उर्मिला का बच्चा और पति होंगे। बच्चे की हालत देखकर मैं समझ गया था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। मेरा परिचय जानकर बच्चे के पिता खुशी से झूम गए। उन्होंने बोला, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए। मैं इस हालत में कहीं जाने के लायक भी नहीं हूँ। मैं आपको लेने कैसे आता। बच्चे को अस्पताल ले जाने का समय नहीं था तो मैंने घर पर ही एक इंजेक्शन दे दिया। कुछ ही समय में बच्चे को आराम लग गया। आप सच में भगवान हैं डॉक्टर साहब। ऐसे वक्त में आकर मेरे बच्चे की जान बचा ली आपने। मैं भगवान नहीं हूँ। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो आपकी पत्नी इतनी रात को मेरे घर जाके मुझे बुला के ले आई। क्या उर्मिला? हाँ उर्मिला, वही तो मुझे बुला के लाए। क्या उर्मिला? पर वो कैसे बुला के लाई? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मेरी बात सुन के उस व्यक्ति ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या इस फोटो में जो है वही उर्मिला थी क्या? फोटो को देखते ही मुझे उर्मिला को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ यही तो है उर्मिला, यही मुझे यहाँ लेके आई है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक कार दुर्घटना में
उर्मिला की मृत्यु हो गई और मैं और ये बच्चा बच गए। उस व्यक्ति की बात सुनकर अब मैं पूरी बात समझ चुका था। वो कोई औरत नहीं, एक भूत था। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ कभी मर नहीं सकती। अब सुबह भी होने लगी थी तो मैं वहाँ से निकल गया और सारे रास्ते मेरे दिमाग में वही घटना चलती रही। यह थी वह सच्ची घटना जो डॉक्टर साहब के साथ उस दिन घटी। विश्वास करना और ना करना यह तुम लोगों पर छोड़ता हूँ।